अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। इस वक्त भी जो है एडमिशन्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ओपन है। 27 मार्च लास्ट डेट है। लेकिन एक सवाल आता है कि स्टूडेंट्स बाज़ात टाइम के ऊपर फ़ीस नहीं पे कर पाते, लेकिन वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग होते हैं, तो वो सोच में बढ़ जाते हैं कि क्या तारीख गुजरने के बाद फिर दाखिला फ़ीस जमा कराई जा सकती है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर डेट आपकी गुजर चुकी है आपके चालान की, तो फिर आपने कैसे जो है वो दाखिला फ़ीस जमा करानी है और कौन सा मीडियम बेहतर है फ़ीस जमा कराने के लिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीयू से रिलेटेड तमाम ज़रूरी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी और आपकी जो स्टडी है वो इंशाल्लाह आसान रहेगी। तो जो चीज़ अगर अच्छी लगे हमारी कोशिश, तो कमेंट्स लाजमी किया करें, और जो चीज़ समझ आ जाए वो दूसरे स्टूडेंट तक भी लाजमी पहुंचा दें। तो चलें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चालान दिखाता हूं, और चालान के बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे आपने उसको जमा कराना है अगर डेट उसकी गुजर भी चुकी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप आसानी के साथ जमा करा सकते हैं फ़ीस भी, और डेट अगर गुजर भी जाती है तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक आधा चालान दिखाता हूं ताकि आपको ना सिंपली समझ आ जाए उस चीज़ की, और हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो डेट है ना वो भी गुजर चुकी होगी। और बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे चालान भी होंगे जिनकी डेट पिछले महीने की, यानी वो फरवरी की कोई डेट थी। अब तो खैर आज मार्च की 20 हो चुकी है, तो अब तक जो चालान आ चुके हैं वो सबकी प्रीवियस डेट ही है। तो चलें आपके सामने एक रखते हैं चालान। ये है एक फ़ीस चालान जो आपको भेजा जाता है। इसमें दाखिला फ़ीस होती है, और इस डिटेल में नहीं पढ़ना कि ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। टोटल ये है कि 11,405 रुपये आपकी दाखिला फ़ीस होती है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपने देखना बैंकों में। तो बैंकों वाले क्या करते हैं कि बैंक अगर आप जाते हैं ना बैंकों में, तो वो फिर थोड़ा सा नखरे शखरे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक दी हुई है, नंबर 1 के ऊपर HBL है, और उसके बाद बैंक अल्फा है, और उसके बाद जो तीसरा है नादराई सहूलत, और चौथा है टेलीनॉर इजी पैसा। और इनके अलावा जो है वो आप किसी और बैंक में नहीं जमा कराएंगे, ज़्यादा बेहतर यही है। तो अब आपने क्या करना है, अब एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है। एक चालान ID आपको दिया जाता है, वो यहाँ पे देखिए। तो जो 4 परतें हैं इस चालान की, वो सिंपल है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक चालान ID, यानी इस हर जो फीस का चालान होगा ना उसका एक अलग से चालान ID होगा। और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी है, यानी 4 हिस्से होते हैं एक चालान के, तो सबके ऊपर ही चालान ID मेंशन है। आपने इस चालान ID को यूज़ करते हुए आपने इजी पैसा से फ़ीस जमा करा देनी। यहाँ पे जो डेट दी हुई है ना वो मैटर नहीं करेगी जब आप इजी पैसा से जमा कराएंगे, और ना ही कोई इसके ऊपर लेट फ़ीस जो है वो लगती है। तो आप चाहे आज जमा करा दें, आप चाहे कल जमा करा दें, क्योंकि कल तो ईद है ना, कल ईद इंजॉय करें। अगले 1-2 दिन और ईद के बाद जैसे ही है आप आराम से फ़ीस जमा करा दें। और जैसे ही इजी पैसा ऐप के ज़रिए आप फ़ीस पे करेंगे, तो जब आप चालान ID इंटर करेंगे वहाँ पे आपका नाम आएगा और आपकी फ़ीस शो होगी, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये आपका ही चालान है। अगर आप गलत डालते हैं तो किसी और का नाम आएगा जो ज़ाहिर है कंफर्म नहीं होगा। तो सिंपल सी बात कि आपके पास अभी टाइम है 27 तक, तो वैसे ही दाखिले चल रहे हैं। तो 27 के बाद जब दाखिले अभी क्लोज़ होंगे, तो फिर उसके बाद आप मज़ीद जो है वो 1-2 दिन आपके पास होते हैं। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये है कि आप आसानी के साथ फ़ीस जमा करा सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इजी पैसा से कराएं और सुकून से कराएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ज़रूरी मैसेज था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि जी डेट गुजर गई है तो अब क्या करें, क्या हो सकता है ऐसा, या कोई मसला तो नहीं होगा। तो कोई मसला नहीं होगा। आप सिंपली जैसे मैंने आपको कहा है, आप इजी पैसे से फ़ीस जमा कराएं और अपना एडमिशन कन्फर्म करें और वक्त ज़ाया होने से बचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।